अब जो क्वेश्चन हम छोड़ के आए हुए थे उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। ये मेथड क्वेश्चंस के लिहाज से अच्छा है, ये मेथड जो है MCQs के लिहाज से अच्छा है। अब टेंजेंट टू एक्स वाला या टेंजेंट का कोई भी फार्मूला इन 6 फार्मूलों में नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए कोई ना कोई टेक्निक आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। अब इसका मतलब है, आपको पता है कि टेंजेंट बराबर होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स के, ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स के। ये पुराना वाला क्वेश्चन दोबारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस कंसेप्ट में चली गई थी तो आप लोगों को भूल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि साइन 2x है और कॉस 2x है, ठीक है, मतलब इसके अंदर 2x है ना, तो हम इसको साइन 2x बाय कॉस 2x लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है और इस तरह की टेक्निक से भी यूज़ हो सकता है कि अगर आप उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। ये याद रखें कि डेरिवेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं। कोई वेरिएबल, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको मैं अब आसान वाले मेथड पे जाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में माहिर हैं। तो अब आपको पता है मैं साइड पे करूँगी कि मुझे पता है कि cos 2x का डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास आता है माइनस साइन 2x का, और मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था जो भी इसके अंदर होता है उसका भी साथ में डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन 2x और यहाँ से 2, तो इसका मतलब एक 2 की कमी है और एक माइनस की कमी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक 3 की कमी थी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिए थे, डिवाइड कर लिए थे। यहाँ पे एक माइनस की कमी, एक 2 की, तो कोई बात नहीं, 2 इज़ अ कांस्टेंट, माइनस इज आल्सो माइनस 2 इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं जी, -2 के साथ मल्टीप्लाई एंड -2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऊपर वाले -2 में है, नीचे वाले -2 में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको हम बाहर ले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा -2 साइन 2x dx और cos 2x। अब जो हमने लिया है फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -2 log ऑफ cos 2x प्लस c log ऑफ cos 2x प्लस c। अच्छा जी, अब चलते हैं कुछ थोड़े से MCQs की तरफ या इम्पोर्टेंट जो है बातों की तरफ जो मैं भी रह गई हूँ। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है xn, इसका इंटीग्रेशन लेना है। ये क्वेश्चन एक तरह से प्रॉपर्टी है पावर रूल वाली कि अगर आपके पास पावर होता है तो इसका आंसर आता है आपके पास, उस पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर पे डिवाइड करते हैं और प्लस c। ये शायद मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कराया तो आप लोग इसको देख लो। अच्छा, 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, log ऑफ x। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आता है प्लस c। अगर यहाँ पर आपके पास है ex है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो कि इस किस्म की फॉर्म में होते हैं, f ऑफ a पावर x। व्हाट इज़ a इज़ अ कांस्टेंट नंबर एंड x इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर के पावर में वेरिएबल हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ex का पहले ex का करते हैं फिर -x का भी कर लेंगे, ठीक है। ex का इंटीग्रेशन ex ही आता है। क्यों ex आता है? क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी ex ही होता था, ठीक है। अब e2x का इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस का भी देख लेंगे। e2x का इंटीग्रेशन e2x ही आएगा, लेकिन इस पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, उसको डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते तो इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल उल्टा किस्सा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अब कुछ लड़कियों से मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। आप लोगों ने मुझे खुद ही बताया हुआ है कि साइन का जो आता है वो माइनस कॉस है, ठीक है, अभी पिछले पेज पे हमने किया।
तो माइनस कॉस है। मैंने आपको कहा था अंदर जो भी चीज़ होती है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, चाहे डेरिवेटिव हो कि चाहे इंटीग्रेशन हो। इसका भी 5x आएगा, लेकिन डेरिवेटिव में इस 5x का डेरिवेटिव लेते थे ना साथ में, जो कि 5 आता था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5x का डेरिवेटिव क्या आता है? 5 आता है, उसके साथ डिवाइड करेंगे और प्लस c। ठीक हो गया। कुछ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। cos 9x, cos का क्या आता है? साइन ही आता है। इसके अंदर जो चीज़ है 9x है, उधर भी 9x ही आएगा, लेकिन 9 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज 9x का डेरिवेटिव 9 आता है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये cos की क्योंकि ये इंटीग्रेशन की मेहरबानी है। ठीक है। e माइनस एक्स डी एक्स, ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स ही आएगा, बट माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं जैसे कि करी 5x से 5 आता है, तो यू कैन यूज़ और यू कैन फाइंड इन रफ वर्क। ठीक है, जैसे कि d/dx ऑफ 5x। ठीक है, 5 बाहर गया और आपके पास आ गया d/dx x, तो ये जो है 1 आ गया, तो यहाँ से आपके पास आता है 5, तो फिर उसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है, लेकिन अब चूँकि मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग भी इतने ट्रेन हो गए होंगे कि आप लोग भी इसको 5x जैसे नंबर्स का, 9x का और -x का इंटीग्रेशन आराम से चुटकियों में ले सकते हो। अच्छा, ये हवाला हो गया इंटीग्रेशन का। अगर मैंने नहीं करवाया तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पे लिख लें। अच्छा जी, अब बात आती है थोड़े से होमवर्क की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क भी लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो। साथ साथ मैं उसके आंसर भी बता देती हूँ। एक्सरसाइज है ये जी, एक्सरसाइज नंबर 1 बोल दो, 2 बोल दो, जो भी बोल दो। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने x9 की क्वेश्चन है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। हर क्वेश्चन को आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना। x के लिहाज से इंटीग्रेट का मतलब है कि आपने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आप लोगों ने करना है जी। इसका आंसर आप लोगों के पास, मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेती हूँ। आंसर आपके पास आता है x10/10 + c। ट्राई कर लें, जो उसका क्वेश्चन ना हो मुझे बता देना। x1/2 पहला क्वेश्चन ही सिर्फ आसान था, आगे जो है थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। इसका आंसर आता है x3/2 2/3 + c। क्वेश्चन नंबर 3 x - 3। इसका आंसर आता है आपके पास ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, -1/2 x - 2 + c। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन है अंडर रूट x और 1/2 एक ही बात है। ठीक है, e⁴x। इसका आंसर आपके पास आता है e⁴x/4 + c। आसान बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन ट्राई कर लो। ठीक है, ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, अपने काम को बढ़ाते हैं।